नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ झज्जर, जी हाँ, एम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से विलेजेस आ रहे हैं, क्या इसका एक्चुअल बजट है, क्यों इसको प्लान किया गया और लैंड एक्विजिशन की क्या है डिटेल्स, और साथ में फ्यूचर डेवलपमेंट उस हॉस्पिटल का और क्या करने की प्लानिंग है और कहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने की प्लानिंग है। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। इससे आपको आसपास के एरिया में जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है उसका आइडिया लगेगा, कहाँ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के स्कोप्स हैं इसका आपको आइडिया लगेगा, और क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी की प्लानिंग कर रही है आपको इसका आइडिया लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स झज्जर, अब इसको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है और इस रोड को बनाएगा PWD डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये 6 लेन की रोड है और लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें, जो कि 9 किलोमीटर की रोड बननी है, इसका काम अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट क्या हुआ है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में, जो कि एक मास्टर रोड कही जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 99 सेक्टर से लेकर 114 तक के बीच की ये रोड है। 75 मीटर रोड है। सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट मिला देंगे तो ये 99 मीटर की रोड बन जाती है। तो ये सेक्टर 99 से 114 जाती है और साथ में फर्दर वो नजफगढ़ रोड पे जाके मिल जाती है। मतलब नजफगढ़ रोड से आप लेफ्ट जाते हैं तो छावला और राइट जाते हैं तो बिजवासन की तरफ, और राइट जाते हैं तो बिजवासन से पहले आपको द्वारका एक्सप्रेस वे भी मिल जाता है। तो ये रोड एक्सप्रेसवे के पैरेलल 75 मीटर की रोड, मेन कनेक्टिविटी इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड का अब खाका गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो लैंड ऑनर्स हैं उनके साथ बात करी, और साथ में जो विलेज है भाटसा विलेज, जहाँ पे झज्जर में एम्स है, उसको यहाँ कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को करीब करीब 102.33 एकड़ लैंड की ज़रूरत थी। तो वो अब लैंड ऑनर्स के साथ में बातचीत करके गवर्नमेंट ने उसका एक खाका तैयार कर लिया है, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। तो कौन कौन से विलेजेस इसके अंदर जा रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि रोड क्लैरिटी आपको तभी मिल पाएगी। देखिए, विलेज इसके अंदर भाटसा है, इकबालपुर है, मटकौला, बुढ़ेरा, धनकोट और खेड़की माजरा। ये 6 विलेजेस जा रहे हैं इसके अंदर, जहाँ से ये रोड निकल के जाएगी। अब बात करें इसके बजट की, तो इसका एस्टिमेटेड बजट जो है 272.14 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसके अंदर लैंड एक्विजिशन के लिए ही मात्र 206.75 करोड़ का बजट रखा गया है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए 65.39 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। कितनी चौड़ी रोड बननी है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये 45 मीटर की रोड होगी भाड़सर से मटकौला तक, और उसके बाद 60 मीटर की रोड होगी मटकौला से खेड़की माजरा तक। और अभी जो इसमें बनाने की बात कही गई है, जो प्रेजेंट ये जो रोड बनेगी अभी, वो 10.5 इंटू 10.5 मीटर की रोड बनेगी। तो एक अच्छी कनेक्टिविटी देने की तैयारी अब गवर्नमेंट कर चुकी है। तो बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को इस रोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, करंटली आप सब जानते हैं, क्योंकि बसई से बादली जाना और कैंसर हॉस्पिटल के लिए लोगों को बहुत नैरो रोड होने के कारण कंजेशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता था। और कैंसर इंस्टीट्यूट को एक यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ज़रूरत होती है तभी आते हैं, कोई शौक से हॉस्पिटल तो आता नहीं, सब आप जानते हैं। तो उन पेशेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, इस कारण से इस रोड को चौड़ा करने का प्लान किया गया। और बेसिकली पेशेंट्स को कैसे रिलीफ दिया जाए, जो दिल्ली और गुड़गांव से लोग वहाँ जा रहे हैं, इसके लिए इस रोड का बेसिकली प्लान बनाया गया कि इसको रोड को चौड़ा किया जाए। अब बात करते हैं कि एक्विजिशन तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं, चूँकि लैंड एक्विजिशन बिल ऑलरेडी आया हुआ है, गवर्नमेंट का लैंड एक्विजिशन करना अब बहुत टफ हो गया है। जिस हिसाब से लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है, जैसे अर्बन एरिया में 2 टाइम्स और रूरल एरिया में 4 टाइम्स कंपनसेशन होता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया अब फर्दर कहीं नई इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं रोड कनेक्टिविटी देना। तो गवर्नमेंट ने आखिर इस पर अब लैंड एक्विजिशन को लेके क्या प्लान किया है। देखिए, टोटल 17.5 एकड़ लैंड जो खेड़की माजरा में जाएगी,
13.37 एकड़ लैंड धनकोट की है और 24.02 एकड़ लैंड बुढ़ेड़ा की है। 35.6 एकड़ लैंड मडगौला की है और साथ में 6.6 एकड़ लैंड इकबालपुर और 5.24 एकड़ लैंड भाटसा की है। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास लैंड है, जैसे कि भाटसा ग्राम पंचायत के पास 4.87 एकड़ लैंड है, उसी प्रकार इकबालपुर, मकड़ौला, खिड़की माजरा के पास करीब 3.275 एकड़ लैंड है। जो ग्राम पंचायत के पास लैंड होती है, गवर्नमेंट उसे इंफ्रा में आराम से यूज़ कर सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो रिमेनिंग लैंड है वो गवर्नमेंट को एक्वायर करनी होती। तो यहाँ गवर्नमेंट एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने सभी लैंड ऑनर से बातचीत की, जिसमें 76% जो लैंड ऑनर है वो एग्री हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो 76% लैंड ऑनर रेडी हुए हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है वो ई भूमि पोर्टल के थ्रू कर रही है। तो ई भूमि पोर्टल के थ्रू आप अपनी लैंड अगर गवर्नमेंट को ऑफर करते हैं तो गवर्नमेंट उसे बाय करती है। क्योंकि यहाँ रोड बनानी है तो लैंड तो यहाँ पर लेनी ही पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ने उसका एक नया प्रोसेस बनाया। उस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट अब इस इंफ्रा को डेवलपमेंट करने की तैयारी कर रही है। तो अब जानते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट में आज की स्थिति क्या है। एट प्रेजेंट बात करें तो कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी चलता है, जो करीब 500 लोग डेली वहाँ पे आते हैं। और वेटिंग पीरियड, अगर कैंसर में ट्रीटमेंट आपको शुरू कराना है तो 25 से 30 डेज का टाइम लगता है। अगर किसी की स्थिति गंभीर है तो उसको एडमिट इमीडिएटली कर दिया जाता है। आज की डेट में वहाँ 250 बेड हैं और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फर्दर 700 बेड को वहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए एम्स में अगर इलाज होता है तो वहाँ पे उनको कम से कम एक श्योरिटी रहती है कि कोई गलत ढंग से बिलिंग नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से काम होगा। और एम्स आप सब जानते हैं कि इलाज के मामले में बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रा में रोड के साथ साथ एक और नई डेवलपमेंट की है। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाने की। वो फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? सेक्टर 102 और 102A, जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे को टच करता है, मतलब 75 मीटर रोड प्लस सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट मिला के 99 मीटर को जहाँ वो टच करता है, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो उस फ्लाईओवर बनने के कारण वहाँ पे जो चौक पे कंजेशन आ सकता था फ्यूचर में, वो भी नहीं आएगा। और ये जो कनेक्टिविटी है, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि ये हीरो होंडा चौक से जो रोड आ रही है, ऑलरेडी सेक्टर 9-10 के पास में आरओबी बना है और जो आरओबी सेक्टर 101-104 के पास आके कनेक्ट करता है। वहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी भी दी गई है। 101-104 में मेट्रो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है। फर्दर फ्यूचर में इसको एम्स तक कनेक्ट करने की प्लानिंग है, लेकिन एज ऑन डेट अभी ये सैंक्शन नहीं है, ये प्रपोजल में ही है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी फर्दर फ्यूचर में वहाँ पे आ सकती है। और जैसे मैंने बताया, हीरो होंडा चौक से रोड आती है, वो ऑलरेडी NH-48 से कनेक्टेड है। तो नेशनल हाईवे एट प्रेजेंट आज की डेट में जो चल रहा है, उससे भी इस एम्स को अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है। और साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी गुड़गांव के रेजिडेंट्स को मिल रही है, उससे भी इसको एक अच्छी कनेक्टिविटी है। सेक्टर 102, 102A, 101 और 104 का जो चौक है, वहाँ से आप एक्सप्रेसवे से राइट लेके इस हॉस्पिटल को आप इजी एक्सेस कर पाएंगे फर्दर फ्यूचर में। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसे लगी। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।